एक वक्त था जब सरकारी स्कूलों में जाने से बच्चे कतराते थे, लेकिन वक्त के साथ इन स्कूलों की सूरत भी बदल रही है। महाराजगंज के एक ऐसे ही स्कूल के बारे में आज हम आपको बताएंगे जहां खेल खेल में पढ़ाई होती है और कौन बनेगा सैकड़ापति जैसे गेम के जरिए स्टूडेंट्स में लर्निंग कंपटीशन कराया जाता है। पहला सवाल अभिषेक भारती जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। खोदा पहाड़ निकली डैश। ऑप्शन नंबर ए ऊँटनी, ऑप्शन नंबर बी मुर्गी, ऑप्शन सी बंदरिया, ऑप्शन डी चुहिया। सही जवाब। कोई डाउट ही नहीं है। आपने कौन बनेगा करोड़पति तो खूब देखा होगा। कमाल के सवाल और उनके जवाब देने वालों को करोड़ों हाथ लगते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें करोड़पति तो नहीं लेकिन सैकड़ापति जरूर बनते हैं ये बच्चे। पहले बच्चों के सवाल जवाब देखिए, फिर आगे का माजरा समझाते हैं। हमारे हॉट सीट पर है अभिषेक भारती जी। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। अरे वाह, क्या बात है। कंफर्म है आप? लेकिन आप तो सही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए सात तो भी है सात। अरे वाह। ये महाराजगंज के रोहतार में बने जूनियर हाई स्कूल की तस्वीरें हैं। यहाँ केबीएस यानी कौन बनेगा सैकड़ापति का मंच सजा है। हॉट सीट पर एक स्टूडेंट तो दूसरी तरफ उनके टीचर बैठे हैं और यहीं से शुरू होता है खेल खेल में पढ़ाने का सिलसिला। इस खेल को खेला जा रहा है एक टीचर और उनके बच्चों के साथ। वो टीचर किस तरीके से कौन बनेगा सैकड़ापति खेलकर अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा है, साथ ही जो शिक्षा की अलख है वो उन बच्चों में भी जगा रहा है जो स्कूल आने से बचते थे। तो हम आपको लेकर चलते हैं उस स्कूल में जहां पे खेला जा रहा है कौन बनेगा सैकड़ापति। स्कूल के टीचर जावेद आलम अपने बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके आजमाते हैं। उनके अंदर बच्चों को पढ़ाने को लेकर जिस तरह का जज्बा है, ये उसी जज्बे की तस्वीर है। खेल खेल में सीखो, करके सीखो की जो नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है उसका इम्प्लीमेंट रोहतार में तो हो रहा है। बच्चे कितना सीखे हैं इसको जानने के लिए बच्चे से ही पूछते हैं। बाबू, अभी जो टीचर खिला रहे हैं कौन बनेगा सैकड़ापति, इससे कितना सीख रहे हो आप लोग? बहुत सीख रहे हैं सर जी। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यस सर। आ रही हो पढ़ने रोज? यस सर। तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, अभी तक क्या क्या सीखी हो? सर ने क्या क्या सिखाया? सर जी बहुत कुछ सीखे हैं। क्या क्या बताओ? सर जी हमारे सर ने जब पढ़ाते हैं तो उसमें हंसी भी ले आते हैं, तो हंसी के हम लोग साथ जब हंसी याद करते हैं तो हम लोग को पढ़ाई भी याद आता है। स्कूल में हर शनिवार को कौन बनेगा सैकड़ापति कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ देश दुनिया का ज्ञान सिखा रहे हैं। आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए? ये आइडिया मैं पहले अपने जो मेरा पुराना स्कूल है वहाँ भी मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। लेकिन जब मैं अभी इस स्कूल में आया, चूँकि मेरा स्कूल ये नया है, इस स्कूल में जब मैं आया तो अभी केबीसी का नया सीजन शुरू हुआ है, तो मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ फिर अपने नए स्कूल में दोबारा से लागू करना चाहिए। ध्यान रहे कि मैं पहले 10 रुपया प्रति खिलाया करता था, अब मैं इस बार 100 रुपया प्रति खिला रहा हूँ। तो हमने उसको लागू किया और हमने देखा जब अगला शनिवार आया तो बच्चों की संख्या कुछ बड़ी हुई थी। तो हमें कुछ इंस्पिरेशन मिला, हमें कुछ मोटिवेशन मिला और हमने उसको एपिसोड के तौर पर करके इसको लॉन्च कर। टीचर जावेद के जज्बे से न सिर्फ बच्चों का ज्ञान बढ़ रहा है बल्कि स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। यही वजह है कि बच्चे ही नहीं गांव वाले भी टीचर जावेद के पढ़ाने के इस तरीके से काफी खुश हैं। तो एक बार फिर मैं और मेरा मित्र ये बंदर क्यों बोलते हैं मुझे? अरे ठीक है, बंदर नहीं है, क्या नाम है इसका? जादू। मेरा नाम है जादू। अच्छा लग रहा है, बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया लिखाते हैं। हमारे स्कूल को 2 मास्टर हैं। हाँ, तो इनके जब से ये कार्यक्रम इन्होंने चालू किया इस तरह का, जैसे कार्यक्रम ये कराने लगे हैं, तो बच्चों की संख्या इसमें वृद्धि हो रही है। जो बच्चे नहीं आना चाहते थे वो देख के आ रहे हैं बच्चे। हाँ, बच्चे ज्यादा बढ़ गए हैं।
और बच्चों के यहाँ की स्थिति भी अच्छी तरह से है। जब से टीचर यहाँ पे आए तब से ज़्यादा प्रभाव पड़ा स्कूल पे, यानी हर चीज़ पे। टीचर के पढ़ाने का अंदाज और उनके केबीएस गेम ने बच्चों में सीखने की ललक बढ़ाई है, तो दूसरे स्कूल के शिक्षक अपने स्कूलों में ऐसे गेम को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। आप डूइंग एंड लर्निंग के शिक्षा नीति पे चल रहे हैं और उसी के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सिर्फ कौन बनेगा सैकड़ापति ही नहीं, बल्कि अन्य विधाओं से भी बच्चों को यहाँ पे शिक्षित कर रहे हैं और उनको ज्ञान दे रहे हैं। अग्रज पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, निचलौल, महाराजगंज। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन क्लास के बैक बेंचर जब शोहदई पर उतर आए और टीचर्स को ही टीज करने लगे तो क्या कहा जाए। समझिए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। मेरठ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर महिला टीचर को स्टूडेंट लगातार छेड़ रहे थे, लेकिन छात्रों की करतूत का वीडियो जब वायरल हुआ तो बवाल मच गया। आई लव यू मेरी जानम। ये मैम देखो मैम, मुस्कान का आशिक है। एक महिला टीचर से छेड़छाड़ और कमेंटबाजी की ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें और फप्तियां कसने वाले छात्रों की हरकत बेहद घटिया है। अभी मेरी जान, ओए मैम, मैम देख तो, मैम देख लो। तस्वीरों में एक महिला टीचर स्कूल ग्राउंड से गुजर रही होती है। उसी वक्त उसी स्कूल में पढ़ने वाले 3 छात्र पहले शिक्षिका पर फप्तियां कसते हैं, फिर टीचर को आई लव यू बोल देते हैं। आई लव यू मेरी जान, ओए। लेकिन तभी उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो रही होती है। जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान, ओए मैम, मैम देख तो, मैम देख लो, ओए। अब आपको इन छात्रों की शर्मनाक करतूत का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। दूसरे वीडियो में छात्र क्लासरूम के अंदर बैठकर लॉलीपॉप चूसते नजर आते हैं, जबकि इसी दौरान छात्र टीचर को गलत इशारे करते हैं, फिर उसे जान जान कहकर बुलाते हैं और फिर से आई लव यू दोहराते हैं। आई लव यू मेरी जानम। छात्रों की हरकत से शर्मसार टीचर अपने चेहरे के आगे नोटबुक लगाकर चेहरा छिपा लेती है। जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान, ओए मैम, मैम देख तो, मैम देख लो, ओए। मामला मेरठ के कठौर थाना इलाके के राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज का है। यहाँ पढ़ाने वाली महिला टीचर को कुछ छात्र लंबे समय से परेशान कर रहे थे। कठौर थाना क्षेत्र का मामला है और इसमें 3 लड़के और 1 लड़की है जो एफआईआर में नामजद किया गया है महिला के द्वारा, और इसमें मुकदमा 25/11 को ही दर्ज कर दिया गया था और आगे की विधिक कार्रवाई थाने द्वारा की जा रही है। इसमें थाना कठौर में खासकर ये बोला गया है कि स्कूलों की छुट्टी के टाइम पे और जब स्कूल में बच्चे आते हैं सुबह के टाइम पे ड्यूटी लगाई जाए, ताकि जब महिलाएं या बच्चियां बाहर निकलती हैं तो ऐसे लड़के उन्हें परेशान ना करें। जैसा कि आपने पहले तस्वीर में भी देखा कि किस तरह छात्र फप्तियां कसते हैं, जो क्लासरूम में रिकॉर्ड किया गया। आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान, ओए मैम, आई लव यू मेरी जान। टीचर से छेड़खानी का ये वीडियो वायरल होने के बाद 3 छात्रों के खिलाफ छेड़छाड़ और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी छात्रों से पूछताछ की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुरादाबाद में दिन दहाड़े शूटआउट से सन्नाटा पसर गया। मामला ठाकुरद्वारा इलाके का है, जहां एक युवक को दौड़ाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। वारदात सघन आबादी वाले इलाके में हुई है, जबकि कातिल का चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। बीच सड़क दिन दहाड़े मर्डर, दौड़ाकर मारी गई 2 गोलियां। शूटआउट एट मुरादाबाद। कौन था? सीधा इसे लंबा कर पैर बीच में दे दो, पैर बीच में। कहाँ का था यकुन भैया? वो यकुन भैया कहाँ का था? बिलाल कहाँ का था?
भाग्य बच्चा बहुत हिमांशु था, अरे सीने पे मारने तक गया। सीसीटीवी में वो खौफनाक मंजर कैद है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने पूरे मुरादाबाद शहर को सन्न कर दिया। एक विशाल नाम के व्यक्ति हैं, उनको बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए कासिमपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पे उनकी मौत हो गई है। और इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 युवक गली से गुजर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक और युवक आता है, जबकि गली में एक शख्स अपनी स्कूटी निकाल रहा होता है। गली की हर हलचल वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही होती है। तभी खामोश गली गोलियों की आवाज से गूंज उठती है। एक के बाद एक कुल 2 गोलियों की गूंज, फिर गहरा सन्नाटा पसर जाता है। भाग्य बच्चा बहुत हिमांशु था, अरे सीने पे मारने तक गया। लगी ना। सीसीटीवी में वारदात का वक्त सुबह 11:26 नजर आ रहा है, जब ठाकुरद्वारा इलाके की इस गली में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। यानी दिन दहाड़े एक युवक को गोलियों से भून दिया जाता है। हत्यारा बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम देता है और गोलीबारी के बाद लोग तमाशा देखते रह जाते हैं। हत्यारा आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली कि इस वजह से गोली लगी है। हालांकि ये भी पहले बताया गया कि पहले दिन में आपस में कोई विवाद हुआ था, और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है, जिसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में टीम काम कर रही है। और मैं यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। युवक को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात की वजह क्या है और हत्यारा कौन है, इन सभी सवालों के जवाब उस सीसीटीवी में कैद है। पुलिस के मुताबिक हत्या का मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि हत्यारे की तस्वीर पुलिस के पास जरूर है, जिसके जरिए पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।